अस्सलाम वालेकुम। क्या है दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का व्लॉग दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ दुबई से रिलेटेड। मुझे कमेंट्स में वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आए थे कि प्यारे भाई बताएं कि दुबई में जॉब कैसे मिलेगी, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मीन्स के हम मतलब विजिट वीज़ा पर जाएं तो हमें जॉब इजीली मिल जाएगी या नहीं, या फिर हमें यहाँ से कोई वीज़ा लेना चाहिए जिस पर हम जाएं, और कोई स्किल होना चाहिए या नहीं, कोई हुनर होना चाहिए या नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या नहीं, क्वालिफिकेशन का क्या इशू है। तो इस सब के बारे में मैं एक बार फिर से वीडियो में बताने। सबसे पहले वहाँ पे एक माह का जो बेड स्पेस है वो होना चाहिए 600 दिरहम। ठीक है ना, मिनिमम 600 दिरहम। और फिर आपके पास होना चाहिए खाने पीने के लिए भी 600-700 दिरहम होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, आपने वहाँ पे ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। कम से कम आपके पास उसके लिए होने चाहिए यही 600 से 1000 दिरहम तक। आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, आपको पास भी इंटरव्यू के लिए कहीं दूर भी बुला सकते हैं, कहीं नज़दीक भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप विजिट पे चले गए हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी बेड स्पेस मेट्रो के आसपास कहीं ढूंढे। उसका ये आपको बेनिफिट होगा कि अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है तो आप मेट्रो के जरिए जा सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे जो टैक्सीज हैं वो बहुत महंगी है, वो नॉर्मल मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो नया बंदा हो स्पेशली वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से कोई छोटा सा वीज़ा लेकर जाएं। आप कोई छोटा सा वीज़ा लें, कोई भी वीज़ा लें जो आपको सूटेबल करता हो, आप वो वीज़ा लें। आप दुबई में जाएं, आप दुबई जाएंगे, आप वहाँ अब वो जॉब करेंगे। ठीक है। उसका ये आपको बेनिफिट होगा, आपको एक तो ये डर नहीं होगा कि अभी आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ना, पहली बात ये होगा। दूसरा, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरा खर्चा होगा, क्योंकि दुबई में पहले अपने बजट पर कंट्रोल करना है, कम से कम खर्चा करना है। अगर आप यहाँ से जाते हैं कंपनी का वीज़ा लेके, कोई भी जिसको जो सुटेबल करता है, तो अगर किसी को उसके हुनर के मुताबिक मिल जाए तो बेटर है। अगर नहीं मिलता तो उसको मैं ये कहता हूँ कि वो कोई भी वीज़ा ले ले, पैकिंग का ले ले, क्लीनर का ले ले, स्वीपर का ले ले, वेटर का ले ले, मतलब लॉन्ड्री का ले ले, कोई भी छोटा मोटा कोई भी वीज़ा ले ले। ठीक है ना। आप यहाँ से वीज़ा लेकर जाएं, वहाँ जाए, ऑलरेडी आप जॉब पर लग जाएंगे। ठीक है। आप जॉब पर लगेंगे, आप जॉब करते रहे, वहाँ पर आपको ये फायदा होगा कि आपकी जेब से नहीं जाएंगे पैसे, उल्टा आप कमाओगे वहां पे। आप 5 माह, 6 माह, 7 माह, 6 माह तक मैक्सिमम आपको किसी ना किसी भी कंपनी को देने ही पड़ेंगे। 6 माह के बाद आप कानूनी तौर पर वहां से छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, लेकिन वो भी दूसरी अगर कंपनी में आपको ऑफर है तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ती है। तो आप वहां जाएं, जब आप उसी कंपनी में चले जाएंगे जॉब के लिए, 5-6 माह आपके पास होंगे। 2 साल के लिए आप जाते हैं, 2 साल, अगर आप 2 साल ही वहाँ पे करना चाहें, 2 साल के लिए चले जाएं, देख लें। आप उस दौरान यहाँ वहाँ आप कहीं पे भी अपने मर्जी के मुताबिक ही जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अपनी एक प्रोफेशनल यहीं से ही आपको प्रोफेशनल सीवी बनानी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें आपका एक्सपीरियंस ऐड होगा, जिससे मुकम्मल आपकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपका नाम, पता, एड्रेस, ये वो, आप कौन कौन सी स्किल आपके पास है, हर किसी की अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। फिर जब आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, जॉब पर लग जाते हैं, तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि आपने जाके फिर जब जॉब लगे, जब उस छुट्टी जो आपको एक छुट्टी का दिन होगा, उस दिन आपने कोशिश करना है अपने दोस्तों से, यहाँ वहाँ से दोस्तों से बात करके, ताल्लुक बना के ना, बात करके, फिर आपने उन जगहों पे जाना है, उनके ऑफिस में जाना है, वहां पे जाकर अपनी सीवी सबमिट करवानी है। ठीक है। आपने यूं करना है, हर छुट्टी वाले दिन आपने जाना है। जो जॉब पर लगे हुए हैं, ये उनको बात करो, अगर उनको वो वहाँ पे वो मज़ा नहीं आ रहा, उनको सैलरी कम लग रही है, या वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो मज़ीद अच्छी जॉब चाहते हैं, तो उनके लिए ये तरीका कि वो जाएं हर उस ऑफिस में जहाँ जो वो जॉब चाहते हैं, वहाँ पर उनके ऑफिस जाए, उनके HR ऑफिस जाए, वहाँ पर जाकर अपनी सीवी सबमिट करवाए। इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं से आवाज़ ज़रूर आएगी जॉब के लिए। और अगर नहीं भी मिलती, कम से कम आपको ये टेंशन नहीं होगा यार 2 माह का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, यार बेड स्पेस के पैसे देने पड़ेंगे, वो यार खाने के लिए पैसे ख़त्म हो रहे हैं। आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खाने के पैसे भी आप कंपनी से ही कमाओगे, बेड स्पेस आपको कंपनी की तरफ से होगा, अकोमोडेशन जो है मतलब बेड स्पेस ही वो कंपनी की तरफ से होगी, रहाइश, और 2 साल का आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होता है। ठीक है ना। तो आपको परेशानी नहीं होती कि आपको कोई शुरता उठा लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। रही बात खाने पीने की तरतीब की, वो आप वहीं पे ही अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियंस लोग, अगर आप पाकिस्तानी हैं, जैसे मैं पाकिस्तानी, तो मैं अपने पाकिस्तानियों में जाऊंगा, उनसे एडजस्ट होऊंगा। खाना पीना जैसे हर जो मुल्क है उनका अपना तरीक़ेकार होता है, तो उनके साथ एडजस्ट होके हम अपना खाना पीना करेंगे, तरतीब बनाएंगे जैसे भी होता है। अगर मिलकर खाना खाया जाए ना तो वो जो है ना बहुत कम से कम पैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लग जाए ना महीने के, तो पूरा महीना अगर बंदा खाना खाए 3 टाइम का मिलकर, तो 150 दिरहम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और बेड स्पेस तो कंपनी की तरफ से होता है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से, कोई कंपनी देती है कोई नहीं देती, हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो सूटेबल करता है आप उस हिसाब से चलना। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप पहले यहाँ से ना कुछ वीज़ा लेकर जाएं। उससे ये होगा, मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी मिसाल दी थी, अब मैं फिर वही मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में खड़े होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सी दुकान खुली है और कौन सी नहीं खुली। अब मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आज मार्केट खुली है या नहीं खुली, या फिर मार्केट में कौन सी शॉप खुली है या नहीं खुली। ये बात है। अगर आप जाओगे वहाँ पे, इस तरह आपको पता चलेगा कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर वैकेंसी नहीं है, कहाँ आप ताल्लुक बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ। सबको बोलो कि यार ऐसे मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे मज़ीद जॉब चाहिए, मेरे लिए जॉब देखो, यहाँ देखो वहाँ देखो। अपनी सीवी दो, हर जगह अपनी सीवी दो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह आपको अच्छी सी अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये मैं डेफिनेटली, मैं 110% कह रहा हूँ कि जॉब जरूर मिलेगी। जॉब है, लेकिन जॉब एक तरीके कार है। अगर हम विजिट पे जाते हैं, हमारे पास कोई स्किल नहीं है ना, तो फिर वो बहुत ही मुश्किल है। फिर मेरी भी पहली बात कि नसीब की बात है, ठीक है ना। और दुबई में लक जो है ना, लक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लक के बगैर तो कहीं पे भी बंदा नहीं कर सकता सर्वाइवल। लेकिन दुबई का जो एक अपना ही जो वहाँ पे एक चलता है कि भाई लक के बिना कुछ भी नहीं है, सही है ना। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पूरी दुनिया से हर तरह का शख्स, हर तरह का इंसान वहाँ पे मौजूद होता है, और हर बंदे का अपना अपना जहन होता है। वहाँ पे आपको ना एक अपना एक लेवल बनाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे स्पेशल ये मेरा मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो अपने अंदर की मैं को मार दें, ठीक है ना। अगर कोई आपको कहता है कि ये कर दो या ये काम कर दो, कोई आपको ऑर्डर देता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उसके गुलाम हो। लेकिन ये मेरी बात जान लो कि आप उसके पास जॉब कर रहे हो तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, और इसी में आपकी इज्जत भी है, इसी में आपकी तरक्की भी है, ठीक है ना। ये हम लोग अक्सर अपनी गैरत और अना पे बना लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जाओ, इससे हमारी कम्युनिटी की इज्जत भी बढ़ेगी, हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ेगी, और जितना अच्छा बिहेवियर होगा वहाँ पे आपका, तो उतना ही इंशाल्लाह आप तरक्की पाओगे। और जॉब के हवाले से जैसा मैंने आपको कहा, आपको यही काम करना चाहिए। मैं खुद गया हूँ, विजिट पे गया हूँ, और मेरी तो खैर कोई और इशू थी, मुझे तो जॉब मिल गई थी। लेकिन जॉब मिली कैसे थी वो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ वहाँ हर बंदे से मैंने कहा कि यार मेरे लिए जॉब देखो। मैं हर किसी से जाके कहता था कि सलाम दुआ, जो मेरे कम्युनिटी के लोग थे मैं उनके पास जाता था। खैर मैंने इंडियन लोग से भी कहा था, इंडियन भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे भी कहा था, उन्होंने मेरे बंगाली फ्रेंड्स भी थे। अब फिलिपीनी और इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, फिलिपींस तो बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए उनसे मैं कह नहीं सका। तो जो मेरी लैंग्वेज, जिनकी मैं लैंग्वेज समझ सकता था, जो मेरी लैंग्वेज समझ सकते थे, तो उनको मैंने कहा, और उनमें से कुछ ने मेरे लिए बहुत जॉब ढूंढी भी कहीं पे। बस वही बात के लक की बात, और एक जगह पे मुझे जॉब मिल भी गई। थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई थी, कहा कुछ था जॉब कुछ थी, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार ये जॉब छोटी है, मुझे इससे बेहतर भी मिल सकती है। कहीं ऐसा ना हो आप पहले महीने जाओ और आपको पहले दिन ही जॉब मिल जाए, आपको पहले से 2 महीने पे हैं, अभी तो 2 महीने पड़े हुए हैं, इससे बेहतर जॉब मिलेगी। नहीं भाई, जो जॉब मिलती है पकड़ लो, पकड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। जॉब को, सॉरी, ठीक है ना, जॉब को पकड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, आप देखते रहेंगे। आगे मार्केट है भाई, आपकी लाइफ में आगे नए नए जॉब्स आते रहेंगे, एक्सपीरियंस बनेगा। आप वहाँ पे रहोगे, आपको वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों को समझोगे, वहाँ के नेचर को समझोगे, तभी आप सर्वाइवल कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब भी आप दुबई के लिए, जो हजरात सीरियस है जॉब के लिए, तो कोशिश करें वो यहाँ से कोई वीज़ा लेके जाए, कंपनी का वीज़ा लेके जाएं। अगर जो उनके पास कोई स्किल का कोई हुनर है तो उस पर चले जाए। अगर उस पर नहीं मिलता, खैर कोई भी जो उनके समझ में आता है कोई सूटेबल वो कर सकते हैं, तो वो जॉब ले लें और उस पर चले जाएं। आगे जाके वो अपने मतलब की जॉब वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जब वो वहाँ पर रहेंगे तो वो अपने मतलब की जॉब ढूंढ पाएंगे।
अगर ऐसे फिर अगर विजिट पे चले तो प्रेशर बना रहता है, 2 माह यार सर पर है, अभी क्या होगा, जॉब मिलती है नहीं मिलती है, एक क्योंकि हर बंदा वहाँ पे एक भाग दौड़ लगी होती है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, वहाँ पे बहुत बिजी लाइफ है। अगर आप कहते हो कि ये आपके लिए कुछ कर दे वो कुछ कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी वहाँ पे उस पर जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बंदे की उनके कंधों पर। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो किसी पर बोझ भी ना बने, वहां जाकर किसी पे डिपेंडेंट मत रहे, कोशिश करें खुद पर, किसी पे डिपेंडेंट मत रहे, ठीक है, ना किसी से गिला, ना किसी से शिकवा, ना किसी से उम्मीद। जो करना है आपने करना है। अब आपने कैसे करना है ये तो आपको पता है। मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से गया हूँ, हमारे ठीक है, अक्सर लोग क्या होते हैं वहां भी जाके पहले कुछ दिन याशी वयाशी करते हैं, ठीक है, यार दोस्तों से मिलते हैं और सोते हैं, नींदे ये करते हैं, और फिर जॉब नहीं मिली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए आपको पहले अपने अंदर की तकब्बुर, तकब्बुर मीन्स मैं अब हिंदी में मैं उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अना, अना को मारना पड़ेगा। अब हिंदी में क्या कहते हैं, तकब्बुर मतलब ना, तो खुद को बहुत बड़ा समझना, ये अपने अंदर को मारना, अपने आप को जब हम नीचे, मतलब नीचे मुराद भी नहीं कि बहुत वो, लेकिन मुनासिब आज से तकवा अपने अंदर लाएंगे ना, तभी हम कामयाबी पा सकेंगे। अगर हम समझेंगे लो यार ये काम अब मैं ये काम करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से हम जो है ना मार खा जाते हैं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये हर बंदे के साथ ये हर बंदे के साथ ये है, हर इंसान के साथ ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कामयाब इंसान बन जाओगे, लोग तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, वाह रातों रात इतना ऐसे कर लिया, ऐसा क्या कर दिया इसने। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तब भी लोग बोलेंगे अबे जा ये कर वो कर वगैरह, ऐसे पड़ा रहता है, ये होता है वो होता है। लोगों की परवाह नहीं करनी, खुद की परवाह करो, अपनी फैमिली को देखो, अपने अपने फ्यूचर को देखो, जिनके लिए आप वहां गए हो उनको उनके लिए सोचो, ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसमें नसीहत भी है, और मैं कहता हूँ कि आप केयरफुल रहें, बी केयरफुल रहें। अगर आप जितना सोच समझ के वहां पर कदम उठाएंगे, कदम लेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये मेरी जो है ना, मैं ये एक इंसानियत के नाते मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, इंडियंस, बंगाली और जितने भी है जो मेरी जुबान समझ सकते हैं, उन सब के लिए ये है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसे जाए। और जो विजिट पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। विजिट वाले के लिए कि वो क्या करे, कहाँ रहे, उनको अपने पैसे कैसे सेव करने हैं, खाना कहाँ खाना है, क्या क्या कुछ करना है, मतलब उन सबको मैं बताऊंगा कि वो उनकी क्या क्या वो गलतियाँ करती हैं, और वो गलती नहीं होनी चाहिए, जो कि हर विजिटर जो नया बंदा जाता है वो ज़रूर करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।